जला जला कर राख कर देंगे जो हमसे जलते हैं। जला जला कर राख कर देंगे जो हमसे जलते हैं, क्योंकि वो रंग बदलते हैं और हम इतिहास बदलते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, मैं हूं सूरज है। जैसा कि मैंने कल पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था टाइप 2 के बारे में, यानी लाइन एंड एंगल के अंतर्गत मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था, जिसमें 4 सवाल कराए थे। तो आज हम आप लोगों से 5वें सवाल कराने वाले हैं, यानी कि 5 से 8 तक कराने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोगों को न्यू कंटेंट के साथ सीखना होगा सवालों को, तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। तो आपके सामने 5वीं सवाल, तो ये आप के सामने फिगर दिख रहा है। तो कह रहा है कि दिए गए चित्र में यक्ष का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि यक्ष का मान कितना होगा, आप इसे हल करिए। तो क्या आप इसे हल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। हम आप लोगों को बताते हैं एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहली सवाल, तो यानी कि 5वीं सवाल। तो 5वीं सवाल, यक्ष का मान निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? क्या आप यक्ष का मान निकाल सकते हो? तो चलो देखते हैं कैसे निकाला जाता है यक्ष का मान। तो अगर हम आप लोगों को एक थोड़ा कंसेप्ट सिखाएं, अगर एक थोड़ा नया कंसेप्ट सिखाए आप लोगों को। हालांकि हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया भी था कि जब ये दो समांतर रेखा हैं, दो समांतर रेखा को, जब दो समांतर रेखा आपस में और आती हैं, यानी कि जब दो समांतर रेखा, ये मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये डी, और अगर इसे हम ई कह दिए, और ये एफ, अगर ये ए बी जो है ये सी डी के समांतर है, और जो ई लाइन है ये एफ के समांतर है। किसके समांतर है? एफ के क्या है? समांतर है। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो क्या होगा, देखो जरा। ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे? दोनों दोनों क्या होंगे? बराबर हो गए। आपस में कोण कैसे होंगे? दोनों बराबर। और ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे? दोनों आपस में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? हम जब आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज पढ़ाएंगे तो हम उसमें सारी एक्सप्लेन करेंगे कि ये दोनों कोण कैसे बराबर होते हैं आपस में। तो आप इसमें ये जानिए कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये 60 डिग्री का कोण है तो ये कितने डिग्री का कोण होगा? 60 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। और मैंने बताया था एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 60 है और ये 30, 90 है। 90 में कितना जोड़ोगे कि 180 के बराबर हो जाएगा? तो कहोगे सर 90 में 90 जोड़ोगे तो 180 के बराबर होगा, यानी कि यक्ष का मान कितना आएगा? 90 अंश, जो कि क्या है आपका? ये करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को पहली सवाल आसानी के साथ समझ में आया कि यक्ष का मान कैसे निकाला जाता है। तो 6वीं सवाल, अब 6वीं सवाल में कह रहा है कि a प्लस बी का मान कितना होगा, यानी कि आपके सामने फिगर दिया है और पूछ रहा है कि a प्लस बी का मान कितना होगा। तो क्या a प्लस बी का मान आप निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकाल सकते हैं तो आप सीखो जरा। देखो कैसे होगा ये a प्लस बी का मान कैसे निकाला जाएगा, देखो। तो हमने आप लोगों को बताया था किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनाता है। अगर ये सरल रेखा है, अगर ये 140 डिग्री है तो इसका मान कितना होगा? 40 डिग्री होगा। कितना होगा? 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनाता है। अगर ये 140 है तो 40 ये बनाएगा। तभी तो इन दोनों का योग 180 होगा। और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एक त्रिभुज का प्रॉपर्टी बताया था, यानी कि ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी आप लोगों को बताया था। तो वो प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि किसी भी त्रिभुज के अगर हम इसे ए कह दिए और ये बी है, ये सी है, तो ये दोनों कोण, यानी कि कोण ए और जो कोण बी होगा, कोण ए होगा जो, और कोण प्लस बी होगा, वो बराबर किसके होगा? सी के। यानी कि ये सी यानी कि बाह्य कोण के, यानी किसी भी त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? बाह्य कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो आपको जरा इस फिगर में ध्यान से देखिए, तो एक त्रिभुज है, ये क्या है आपका? एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल है तो इन दोनों कोण का योग जो होगा ये तीसरे कोण के क्या होगा? बाह्य कोण के बराबर होगा। यानी कि इस त्रिभुज के दोनों अंतः कोण का योगफल बाह्य कोण के क्या होता है?
बराबर होता है। अरे अगर थोड़ा सा हम इसे मिटाते हैं फिर आप लोगों को समझाते हैं। तो जरा देखो इसमें इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? बाह्य कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो क्या करोगे? ए प्लस 60 है, ए प्लस 60 डिग्री ये कोण सी का मान आएगा। किसका मान आएगा? ए प्लस 60 डिग्री किसका मान आएगा? कोण सी का मान आएगा। और मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी त्रिभुज के अंतर्गत, कि बताया था कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण हमें पता है तो हम तीसरी कोण का मान आसानी के साथ निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखो पहला कोण का मान दिया है ए प्लस 60 डिग्री, और दूसरा कोण का मान दिया है आपका 40 डिग्री, और तीसरा कोण का मान दिया है भी बराबर। तीनों किसके होंगे? 180 के। बराबर तीनों कोण किसके होंगे? 180 डिग्री के। तो अब क्या करोगे? 60 में 40 जोड़ोगे तो कितना होगा? 100। यानी कि ए प्लस बी बराबर कितना होगा? 180 में 100 घटाओगे तो कितना आएगा? 80। यानी कि ए प्लस बी का मान कितना आया? 80, जो कि ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों ने 60वीं सवाल भी आसानी के साथ सीखा होगा कि ए प्लस बी का मान कैसे निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे 7वें सवाल की। 7वां सवाल आपके सामने दिख रहा है फिगर, तो आपके सामने है। इसमें पूछ रहा है कि थीटा का मान कितना होगा। तो क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। हम आपको सॉल्व करके बताते हैं कि ये थीटा का मान कैसे आएगा। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी सरल रेखा पर जो होता है कोण 180 डिग्री का बनाता है। तो अगर ये 130 डिग्री है तो इधर कितना बनेगा? 50 डिग्री। कितना बनेगा? 50 डिग्री। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दो समांतर रेखा, यानी कि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के कैसे हैं? दोनों समांतर हैं। जब मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको लाइन एंड एंगल के अंतर्गत जेड कहीं दिखे या चाहे उल्टा दिखे, इसी को इस तरह से घुमाया गया है, बस अंतर इतना ही है। और बाकी चित्र आपका फिगर वही है। तो क्या होता है कि ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? तो बराबर होते हैं। अगर आपको आपकी प्यारी प्यारी आंखें देख रही इस चित्र में, तो जरा देखो ये दो समांतर रेखा हैं। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे? दोनों बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर। अगर ये 50 डिग्री का कोण है तो इसका भी मान कितना होगा? 50 डिग्री होगा। कितना होगा? 50 डिग्री। और हम बात करें, अब जरा देखो यहाँ देखो, अगर इस कोण का मान दिया है 240, यानी बाह्य कोण का मान 240 दिया है, तो एक सर्किल का मान कितना होता है? एक सर्किल का मान 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो अब क्या करोगे? इस कोण का मान पता करोगे तो कितना आएगा? बताओ जरा। 260 में कितना जोड़ोगे कि 360 के बराबर होगा? बताइए। तो क्या करोगे? 240 घटा दोगे 360 में, 240 घटा दोगे 360 में, तो इस कोण का मान क्या होगा? पता चल जाएगा आप लोगों को। तो 0 में से 0, 6 में से 4 गए तो 2 बचेगा 1, यानी कि ये इसका मान कितना आएगा? 120 डिग्री आएगा। कितना आएगा इसका मान? 120 डिग्री। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि किसी भी त्रिभुज के अगर हमें दो कोण का मान पता है तो हम तीसरी कोण का मान आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगर इसमें जरा देखो, पहले कोण का मान आपका आया है इस त्रिभुज में। देखो जरा, इस त्रिभुज में हम बात करें तो पहले कोण का मान 50 डिग्री और दूसरे कोण का मान 120 डिग्री आया है। तो क्या आप थीटा का मान नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। देखो कैसे। तो हम आप लोगों के सामने थोड़ा ये मिटा रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे। तो मैंने बताया कि पहला आपका कोण आया है 50 डिग्री और दूसरा कोण आया है 120 डिग्री। और कोण आया है आपका 120 डिग्री और प्लस कितना है? थीटा है। इन तीनों को जब जोड़ोगे तो किसके बराबर आना चाहिए? 180 के बराबर आना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 120 में 50 जोड़ोगे तो 170, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 180 में 170 घटाओगे तो कितना आएगा? 10 डिग्री का कोण आएगा। कितना आएगा? 10 डिग्री का। तो मैं आशा करता हूँ कि 7वां सवाल भी आपको आसानी के साथ समझ में आया। तो आप बने रहिएगा, हम आप लोगों के सामने 8वें सवाल लेकर आते हैं। सवाल है तो 8वें सवाल है, तो आपसे कह रहा है कि दिए गए चित्र में यक्ष का मान ज्ञात कीजिए।
तो क्या आप ज्ञात कर सकते हैं इसमें? अगर भाषा के लैंग्वेज पर अगर सवाल पूछे तो कहेगा जो एडी रेखा है वो किसके है? बीसी के क्या है? समांतर है। जो बीसी रेखा है वो एडी के क्या है? समांतर है। और क्या है? जो एसी लाइन है, यानी कि ये जो लाइन है, एसी लाइन किसके समांतर है? ईडी के समांतर है। और दिया है कोण ए का मान 40 डिग्री दिया है, कोण बी का मान 60 डिग्री दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि कोण डी का मान क्या होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि कोण डी का मान क्या होगा, यानी कि यक्ष का मान क्या होगा? आप बता सकते हैं कि यक्ष का मान क्या होगा? अगर नहीं बता सकते हैं तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में, हम आप लोगों को एक नया कंसेप्ट के साथ इस सवाल को बताते हैं। तो देखो क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। अगर हमें दो कोण का मान दिया है तो तीसरी कोण का मान हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। देखो 40 में 60 जोड़ोगे तो 100 होगा, और 100 में कितना जोड़ोगे तो 180 के बराबर होगा। 100 में कितना जोड़ोगे कि 180 के बराबर होगा। तो इसमें क्या जोड़ोगे? 80 जोड़ोगे, यानी इस कोण का मान कितना आएगा? 80 डिग्री। और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, यानी कि आप लोगों को दिख रहा है कि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के कैसे हैं? दोनों समांतर हैं। और ये क्या है? आपका तिर्यक रेखा जब काट रहे हैं तो ये कोण बना, ये कोण आपका क्या कहलाता है? बराबर होते हैं। सॉरी, क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? मैंने आप लोगों को पार्ट 4 वीडियो आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है देखना, क्योंकि जब तक आप लोग थ्योरी वाली क्लास को नहीं अटेंड करोगे तो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो अब हम यहाँ सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन, ना कि आप लोगों को थ्योरी बताने वाले हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को डिटेल्स में, एकदम डिटेल्स में बताया है थ्योरी वाली क्लास में। तो कैसे बताए कि ये कोण अगर 80 डिग्री है तो इसका मान भी कितना होगा? 80 डिग्री होगा। अगर इसका मान 80 डिग्री है तो इसका मान 80 डिग्री होगा। अभी अभी मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी और बताया कि ये जो आयत होती है, ये आयत होती है, तो ये इनके आमने सामने का कोण योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। अगर ये इसका मान 80 है तो यक्ष का मान कितना होगा? यानी इस कोण का मान कितना आएगा? 100 डिग्री। जो कि ये क्या है? यक्ष इक्वल टू कितना आएगा? 100 डिग्री। ये जो क्या है? करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को 8वीं भी सवाल आसानी के साथ समझ में आया है। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि कल हम आप लोगों को बताएंगे एरो कंसेप्ट, यानी कि एरो कंसेप्ट क्या होता है। तो अगर एरो कंसेप्ट आपने सीख लिया तो लाइन एंड एंगल के अंतर्गत जितने भी सवाल हैं, आप दुनिया का कोई भी सवाल हो, आप उसका आंसर मात्र सेकेंडों में दोगे। कल वाली क्लास जरूर आप लोग अटेंड करना, क्योंकि वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। अगर आप लोगों ने एरो कंसेप्ट सीख लिया तो दुनिया का कोई भी लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन होगा, आप उसे मात्र सेकेंडों में कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।